हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। तो दोस्तों आज हम लोग फिर से हम लोग उपस्थित हुए हैं एक नए एपिसोड के साथ। और इस एपिसोड में हम लोग क्या देखने वाले हैं, विटामिन्स के रासायनिक नाम, उनकी कमी से होने वाले रोग और उनके अणुसूत्र। तो आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपने पिछले एपिसोड में विटामिन को पढ़ाया गया था, यदि आपने उन एपिसोड को ना देखा हो तो जाके उन एपिसोड को अवश्य देखिएगा, क्योंकि उन एपिसोड के देखने के बाद ही इन एपिसोड के देखने पर आपको सारी चीजें समझ आएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या, विटामिन, जिसमें पिछले एपिसोड में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, क्या पढ़ा हुआ था, विटामिन के प्रकार, जिसमें हम लोगों ने देखा हुआ था विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन आपके 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है और विटामिन के होता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था विलेयता के आधार पर जो विटामिन होता है वह 2 प्रकार का होता है, या 2 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें एक जल में विलेय विटामिन था और दूसरा क्या था, वसा में विलेय विटामिन था। तो जल में विलेय विटामिन जो होता है उसमें कौन कौन सा आता है, तो आपका विटामिन बी आता है और विटामिन सी आता है, जिसके लिए मैंने ट्रिक्स भी बताया था, क्या, गई भैंस पानी में और वहां भैंस से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, भा का मतलब बी और स का मतलब सी, पानी का मतलब पानी में। तो पानी में आपके कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं, तो वो आपके होते हैं क्या, बी और सी होते हैं। इसी प्रकार से वसा में विलेय विटामिन कौन सा होता है, तो बी और सी को छोड़ दीजिएगा, जो सभी आपके विटामिन बचते हैं वे सभी कहां चले जाएंगे, वसा में चले जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको पिछले एपिसोड में बताए गए थे और आशा करते हैं कि आप सभी को ये सारी चीजें समझ आए होंगे। तो इस एपिसोड में हम लोग क्या देखने वाले हैं, इनके रासायनिक नाम, कमी से होने वाले रोग और इनके क्या, अणुसूत्र। तो कितने विटामिन लिखे जाते हैं, तो आपका यहाँ पर लिखा गया है विटामिन कौन कौन से होंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा और क्या होगा, के होगा। जिनमें इनके रासायनिक नाम क्या होते हैं, तो जिनमें विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है वह रेटिनाल होता है, बी का जो नाम होता है थायमिन होता है, सी का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, डी का नाम आपका कैल्सीफेराल होता है और ई का नाम टोकोफेराल होता है और के का नाम फाइलोक्विनोन होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग लिखित रूप में देख लेते हैं, जिनमें आपका लिखा गया है क्या, विटामिन और सामने लिखे गए हैं सभी विटामिन के नाम, ए बी सी डी ई और के। इनका रासायनिक नाम क्या होगा, तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वह क्या होता है, याद रखिएगा दोस्तों, रेटिनाल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनाल होता है। इसी प्रकार से विटामिन बी का नाम क्या होता है, तो याद रखिएगा विटामिन बी का नाम थायमीन होता है। इसी प्रकार से विटामिन सी का नाम क्या होता है, तो सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसी प्रकार से डी का नाम क्या होता है, तो डी का नाम आपका होता है कैल्सीफेराल। विटामिन डी का नाम क्या होता है, तो विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेराल। इसी प्रकार से विटामिन ई का नाम क्या होता है, तो विटामिन ई के लिए याद रखिएगा क्या, विटामिन ई का जो नाम होता है वह होता है टोकोफेराल। विटामिन ई का नाम होता है क्या, टोकोफेराल। इसी प्रकार से विटामिन के का नाम क्या होता है, तो विटामिन के का नाम याद रखिएगा फाइलोक्विनोन। तो आप सभी को सभी विटामिनों के रासायनिक नाम मिल चुके हैं, जिनमें हर किसी विटामिन के नीचे उनके रासायनिक नाम लिखे गए हैं, जिनमें आपको दिख रहा होगा कि विटामिन ए का नाम रेटिनाल, बी का नाम थायमिन, सी का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है और इसी प्रकार से डी का नाम जो होता है वह क्या होता है, कैल्सीफेराल होता है, ई का नाम टोकोफेराल होता है और के का नाम क्या होता है, फाइलोक्विनोन होता है। ये सारी चीजें तो हम लोग बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं। आइए हम लोग ट्रिक्स के माध्यम से समझते हैं, और बहुत ही छोटा ट्रिक्स होगा। वह क्या होता है, तो ट्रिक्स जो होता है वह होता है रथ एक ट्रॉफी। इसी से आप याद रखेंगे, क्या चीजें याद रखेंगे, रथ एक ट्रॉफी से आप याद रखेंगे और पूरा याद रहेगा। र का मतलब क्या होता है, रेटिनाल, थ का मतलब क्या होता है, थायमिन, ए का मतलब क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल, के का मतलब क्या होता है, कैल्सीफेराल, ट्रा का मतलब क्या होता है, टोकोफेराल और फी का मतलब क्या होता है, फाइलो
क्यूनोन होता है। तो सभी विटामिन के रासायनिक नाम याद रखने के लिए आपको ट्रिक्स याद रखना होगा। क्या? रथ एक ट्रॉफी। तो इसमें लिखा गया है रथ एक ट्रॉफी। र का मतलब रेटिनॉल, थ का मतलब थायमिन, ए का मतलब एस्कॉर्बिक अम्ल, क का मतलब कैल्सिफेरॉल, ट्र का मतलब आपका टोकोफेरॉल और फी का मतलब क्या होगा? फाइलोक्विनोन होगा। या तो आप इसी को और भी दूसरा भी ट्रिक आता है, रेट 1 किलो टॉफी का। तो रेट का मतलब भी याद रख सकते हैं, वहां से थायमिन था, र का मतलब रेटिनॉल, थ का मतलब आपका थायमिन, और उसके बाद एक में ए का मतलब एस्कॉर्बिक अम्ल, क का मतलब आपका कैल्सिफेरॉल, और टॉफी का मतलब होता है आपका टोकोफेरॉल, और फा का मतलब क्या होता है? फाइलोक्विनोन होता है। तो यहाँ पर आपके ट्रिक्स से आपके रासायनिक नाम बताए गए। अब हम लोग क्या जानने वाले हैं? कमी से होने वाले रोग। तो कमी से होने वाले रोग कौन से? तो कमी से होने वाले अब रोग देख लेते हैं, जिनमें विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपको पता है कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। रतौंधी होता है। और जो आपका विटामिन बी की कमी से होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बेरी कहते हैं। और विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग स्कर्वी रोग कहते हैं। डी विटामिन डी से कौन से कमी से कौन सा रोग होता है? तो उसे हम लोग रिकेट्स कहते हैं। और रिकेट्स के बाद विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बंध्यता रोग होता है, इसी को बांझपन भी कहते हैं। और विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो खून का न रुकना होता है। खून का न रुकना होता है, जिसे हम लोग रक्त का स्पंदन देर से होता है, रक्त का थक्का देर से बनता है, इन तीनों नामों से भी जानते हैं। आइए अब इनका ट्रिक्स देख लेते हैं। इनका ट्रिक्स क्या होने वाला है? तो ट्रिक्स के लिए आपको याद रखना होगा क्या? तो ट्रिक्स होगा रात भर साकेत रोया, रोया बांधने पर भी खून न रुका। ये आपका ट्रिक्स होगा। क्या ट्रिक्स है? रात भर साकेत रोया बांधने पर भी खून न रुका। तो यहां से कैसे याद रखेंगे? तो रात से याद रखिएगा रतौंधी, भर से क्या याद रखिएगा? बेरी, साकेत से याद रखिएगा स्कर्वी, और रोया से याद रखिएगा रिकेट्स। इसी प्रकार से बांधने से याद रखिएगा बंध्यता रोग होता है, बंध्यता रोग होता है, या बांझपन होता है, या बच्चे न पैदा करने की टेंडेंसी होती है। इसके बाद खून का न रुकना आपका किससे आता है? खून के न रुकने से, या खून का स्पंदन देर से होने से, या रक्त का थक्का देर से बनने से। तो यहां से आपके अब विटामिन की कमी से होने वाले रोग और उन्हें ट्रिक्स के माध्यम से कैसे याद करते हैं तो ये भी मिल चुका होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न के जवाब के बारे में जानने वाले हैं। क्या? इनके अणुसूत्र। तो अणुसूत्र क्या होगा? तो आपके विटामिन ए का अणुसूत्र होता है क्या? C20H30O होता है। इसके बाद जो आपका विटामिन बी होता है इसका होता है C12H18N4O2OS होता है, ये विटामिन बी का होगा। फिर विटामिन सी का क्या होगा? तो विटामिन सी का होता है C6H18O6। इसके बाद विटामिन डी का क्या होता है? तो विटामिन डी का होता है C28H44O होता है। इसके बाद आपके विटामिन ई का क्या होता है? तो C29H50O2 होता है। और इसी प्रकार से विटामिन के का क्या होता है? C31H46 कितना होता है? O2 होता है। तो याद रखिएगा यहां पर C28H44O होगा, यहां पर C29H50O2 होगा। और जैसे ही C को हम 2 बढ़ाते हैं तो हाइड्रोजन को 4 क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। तो C31H46 और क्या मिल जाता है? O2 मिल जाता है। इसके बाद इधर क्या है? C20
H30 O, इधर क्या है C12 H18 N4 O2 OS, और इधर क्या है बीटा आपका C6 H18 O6, जिनमें ये किसका है तो ये A का है, ये किसका है तो ये B का है, ये किसका है तो C का है, ये किसका है तो D का है, ये किसका है तो E का है, और ये किसका है तो आपका क्या है K का है। तो फाइनली आपके विटामिन A B C D की कमी से होने वाले रोग, उनके रासायनिक नाम और अणुसूत्र हम लोग जान चुके हैं। अब अगली चीज हम लोग जानने वाले हैं क्या, विटामिन बी। विटामिन बी के बारे में जब हम लोग जानते हैं तो विटामिन बी को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अर्थात विटामिन बी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, और अगला नाम क्या होता है, बी कॉम्प्लेक्स होता है। हम लोग इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि विटामिन बी में कई विटामिनों का मिश्रण होता है। अर्थात विटामिन B1 आता है, इसी प्रकार से क्या आता है विटामिन B2 आता है, इसी प्रकार से क्या आता है विटामिन B3 आता है, इसी प्रकार से क्या आता है विटामिन B5 आता है, इसी प्रकार से क्या आता है विटामिन B6 आता है, और इसी प्रकार से क्या आता है विटामिन B12 आता है। तो इस प्रकार से आपको क्या मिल चुके हैं, विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि इसमें कई विटामिनों का मिश्रण होता है। विटामिन B1 होता है, विटामिन B2 होता है, विटामिन B3 होता है, विटामिन B5 होता है, विटामिन B6 होता है, और क्या होता है विटामिन B12 होता है। अब इनके रासायनिक नाम क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो इनके रासायनिक नाम हम लोग देखने वाले हैं किसके, विटामिन जो आपके B1 है, B2 है और B3 है। इसी प्रकार से इन्हें याद रखने के लिए हम लोग ट्रिक्स भी देखेंगे, वो ट्रिक्स क्या होने वाले हैं। तो हम लोग ट्रिक्स भी देखेंगे, साथ ही साथ इनके रासायनिक नाम भी देखेंगे। तो रासायनिक नाम B1 का जो होता है वह क्या होता है, याद रखिएगा थायमिन होता है। इसका नाम क्या होता है, थायमिन होता है। इसी प्रकार से अगले का नाम क्या होता है विटामिन B2 का, तो इसका नाम होता है राइबोफ्लेविन होता है, राइबोफ्लेविन होता है। फिर इसके बाद आपका थायमिन हो गया, राइबोफ्लेविन हो गया। इसके बाद क्या होता है, पेंटोथेनिक अम्ल होता है, पेंटोथेनिक अम्ल होता है। इसी प्रकार से विटामिन B5 का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है निकोटिनिक अम्ल होता है। इसके बाद विटामिन B6 का नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है पायरिडॉक्सिन, इसका नाम होता है पायरिडॉक्सिन। और B12 का नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है साइनोकोबालामिन। तो आपको नाम मिल चुके हैं किसके किसके, विटामिन B1 B2 B3 B5 B6 B12। थायमिन B1 का नाम होता है, B2 का नाम राइबोफ्लेविन होता है, आपके विटामिन B3 का नाम पेंटोथेनिक अम्ल होता है, विटामिन B5 का नाम निकोटिनिक अम्ल होता है, विटामिन B6 का नाम पायरिडॉक्सिन होता है, और विटामिन B12 का नाम साइनोकोबालामिन होता है। इसी में फोलिक अम्ल भी आता है, जो कि हम लोग चार्ट के माध्यम से अगले एपिसोड में देखने वाले हैं। अब इनके ट्रिक्स क्या होंगे जिसके सहायता से हम लोग याद रखेंगे, तो इसका ट्रिक्स होता है क्या, थिएटर में राइफल चला, थिएटर में राइफल चला, प्रियंका निक को पाई और सेलेना भाग गई। थिएटर में राइफल चला, प्रियंका निक को पाई और सेलेना भाग गई।
यहीं से आपका ट्रिक्स बन जाता है। थिएटर से याद रखना है क्या, थायमिन होता है। राइफल से याद रखना है क्या, राइबोफ्लेविन होता है। प्रियंका से याद रखना है क्या, पेंटोथेनिक अम्ल होता है। निक से याद रखना है क्या, निकोटिनिक अम्ल होता है। और पाई का मतलब क्या होता है, पायरिडॉक्सिन होता है। और पायरिडॉक्सिन के बाद सेलेना का क्या होता है, तो सेलेना का मतलब क्या होता है, साइनोकोबालामिन होता है। तो आपको सभी विटामिन के नाम, इसके बाद उन विटामिनों से होने वाले रोग, उनके अणुसूत्र आपके मिल चुके हैं। तो इस एपिसोड में आपको इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग उपस्थित होते हैं सभी विटामिन के रासायनिक नाम, उनके अणुसूत्र, उनके कमी से होने वाले रोग, और कौन सी विटामिन की कमी होगी तो उसे दूर करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। इन सभी प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। यदि आप सभी चैनल